हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम सब आपके लिए परेशान हैं। तुम तो चुप ही रहो प्रेम। देख लिया तुम्हारा प्यार मैंने, अपनी पत्नी के प्यार में सब भूल गए हो तुम। जब अभी तुम्हारा ये हाल है तो कल को जब तुम पिता बनोगे तब क्या होगा तुम्हारा? तब तो तुम सबके लिए एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं रह जाऊंगी मैं। नहीं दीदी, आप ये कैसे कह रही हैं? आप इस घर की बड़ी बेटी हैं, मेरी बहन है, और सबसे बढ़कर हम आपको बहुत प्यार करते हैं। दीदी दीदी नीचे आ जाइए। आगे मत आना प्रेम, मैं कह रही हूँ मैं कूद जाऊंगी। नहीं आ रहा। आप बताइए, आप क्या चाहती है? आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, आप बताइए। तुम्हारा ये झूठा दिलासा तो बिल्कुल नहीं चाहिए प्रेम। यही तो मैं चाहती हूँ कि तू टूट जाए और तपस्या को एक नया शरीर मिले। और तुम चाहे कुछ भी कह लो, आज कल को अगर तुम्हारा वारिस, तुम्हारा बेटा, वो अगर मुझे घर से निकाल दे तो क्या कर लोगे तुम? और क्या ही कर लूंगी मैं, क्योंकि मेरे हक के लिए लड़ने वाला तो कोई बचा ही नहीं है ना इस घर में। माला, क्या कर रही है बेटा तू? होश में आ। देख देख बेटा, हम तेरे अपने हैं, पराई नहीं। तेरे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। और तू कैसी बातें कर रही है बेटा? कौन निकालेगा तुझे इस घर से? कौन तेरे साथ गलत करेगा? जितना ये घर प्रेम का और दिव्या का है उतना ही तेरा भी है। तू इस घर की बेटी है। ये सबसे बोलने की बात है माँ। जिस परिवार में मेरे लिए इतनी नफरत है, वो कल को उठकर मेरे से और नफरत में मुझे घर से निकाल दे, उसका क्या भरोसा है? नहीं दीदी, हम सब आपके बारे में सोचते हैं, आपसे कोई नफरत नहीं करता है। माला, तू बात समझने की कोशिश कर, नीचे उतर जा, फिर आराम से बात करते हैं ना। मुझे नहीं पता आप क्या चाहती है, पर आप मुझे बताइए ना। आप जो कहेंगे मैं वो करता हूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज दीदी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, प्लीज नीचे आ जाइए दीदी। दिव्या, क्या हुआ? आप ठीक है? हाँ ठीक है, थैंक यू। आप लोग जा सकते हैं, थैंक यू। हाँ ठीक तो हो ना दिव्या? अभी पता नहीं एकदम से सर, हमें सुबह से 3 बार उल्टी भी हो चुकी है। हम औरतों को आदत पड़ रही है अपनी बीमारियों को इग्नोर करने की, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कौन? मैं डॉक्टर हूँ, एक बार देख तो लेने दीजिए मुझे। तो वादा करो मुझसे, तुम कभी अपना वंश आगे नहीं बढ़ाओगे। तुम कभी पिता नहीं बनोगे। वादा करो मुझसे कि दिव्या कभी मां नहीं बनेगी। चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसी हालत में ये होना बिल्कुल नॉर्मल है। इस हालत में दिव्या, अब भी नहीं समझी? तुम माँ बनने वाली हो। महाकाल के मंदिर में आते ही आज हमें इतनी बड़ी खुशखबरी मिल गई। हमें घर चलना चाहिए। माला, ये तू क्या बोले जा रही है? कुछ तो सोच के बोल। क्यों माँ? अपने बेटे बहू को लेकर कुछ बोला तो इतना बुरा लग रहा है आपको? और आपकी बेटी को जो इतना दुख हुआ, इतना दर्द हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? जब आप इतनी सेल्फिश हो सकती है तो मैं क्यों नहीं? क्या हुआ प्रेम, अब क्या सोचने लगे? अभी तो तुम कह रहे थे ना कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, अब तो मेरे पे हक है, आप कुछ भी मांग सकती हो। तो करो ये वादा, दो मुझे जो मुझे चाहिए। तुम अपनी बहन की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? बोलो, दे सकते हो ये बलिदान?
दीदी, आप कुछ भी मांगती मैं दे सकता था, पर आप जो मुझसे मांग रही हैं वो सिर्फ मेरे अकेले का फैसला नहीं है दीदी। ये वादा कैसे कर सकता हूँ आपसे? मुझे तुम्हारा उत्तर मिल गया प्रेम। जानती तो मैं पहले से ही थी कि इस घर में किसी को कोई लेना देना नहीं है मुझसे। मैं जीऊं मैं मरूं किसी को फर्क नहीं पड़ता। आज तुमने यकीन भी दिला दिया है मुझे। सब दिखावा था, सब सिर्फ बातें थी। किसे बताओगी पहले? किसी को मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जब मेरी जिंदगी के बारे में कोई सोचता ही नहीं है तो मेरा जीने का क्या मतलब है? तुम्हें अब जो करना है करो प्रेम। मैं जा रही हूँ। मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। माला, छोड़ो मुझे। दीदी नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। छोड़िए मुझे। नहीं दीदी, आप जब मेरा जिंदगी में कोई बचा ही नहीं है तो आज या तो कल मुझे ये फैसला लेना ही पड़ेगा। नहीं दीदी, बात सुनिए। नहीं प्लीज दीदी, मैं आपसे वादा करता हूँ आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। मैं अपना वंश आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं और दिव्या हमारा सबसे बड़ा ख्वाब तोड़ देंगे। न मैं बाप बनूंगा न दिव्या मां बनेगी। मैं आपसे वादा करता हूं आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा इस घर में। भूलना मत अपना वादा। नहीं दीदी, मैं नहीं भूलूंगा। भले मैं बाप नहीं बनूंगा पर